चलो देखो बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के। ठीक है, तो हम लोग इसमें बेटा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए या फिर करना है। ठीक है, तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप, तो इसको छोड़िएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे। वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं लाइफ प्रोसेस में। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन। ठीक है, दूसरा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और उनके फैक्टर्स। तीसरा है रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक और उसकी रिएक्शन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी हार्ट का वेल लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए, ब्लड के बारे में, वेसल्स के बारे में। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट यानी जाइलम एंड फ्लोएम। फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स यानी डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक है इसका, डबल सर्कुलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इन टॉपिक्स को आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ ही लेना है। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप पे। ठीक है पूरा। तो वेरी हाईएस्ट वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पुट होने वाले हैं अब की बार। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं इन सब टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व्स के बारे में। फिर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स और नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये आपको इतने टॉपिक्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां लिख रखे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर। उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? उसमें आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके वेल लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए, बनाना भी और साथ ही साथ उसकी लेबलिंग के साथ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको इसमें पढ़ना है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, और फ्लावर्स के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है पिस्टिल में, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मेनली आपको ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट अप होंगे अब की बार के पेपर में। क्लियर हो रही है बात? चलो नेक्स्ट है बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? बोलो बेटा। हेरिडिटी में सबसे पहला टॉपिक है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, दूसरा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, तीसरा है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुपिंग। आपको हो सकता है स्कूल में टीचर्स ने ना पढ़ाया हो ब्लड ग्रुपिंग, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, और लॉज ऑफ मेंडल, यानी मेंडल के 3 लॉ मैंने आपको याद करिए पढ़ाए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी समझ गए ना? तो ये तीनों लॉज बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक्स को इस चैप्टर के पढ़ लेने हैं। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, अब हम लोग के पास उतना समय तो बचा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़े, तो जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं वो तो अच्छे से आप पढ़ ही लीजिए। ठीक है, अगर आपने जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू ही नहीं किया अभी, तो वो उनके लिए है इकोसिस्टम पढ़ लीजिए, क्या होता है, फूड चेन फूड वेब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10% लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डेफिनेशन में पूछा जाता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिफरेंस पूछा जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रॉपिक लेवल। तुम वेस्ट मैनेजमेंट तो उतना नहीं, लेकिन ट्रॉपिक लेवल, बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल, 10% लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट के। तो बेटा यहां पे आपकी होती बायो खत्म, तो बायोलॉजी हो गई।
अब देखिए मैं उसी पैटर्न से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रहा हूं जैसा आपकी बार का आपका पेपर का पैटर्न है। तो पहले मैंने बायोलॉजी का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हर चैप्टर के। अब आता है बेटा केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग। ठीक है, तो सबसे पहला आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले आपको बैलेंसिंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसमें कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो बैलेंस के साथ लिखोगे। अगर अनबैलेंस है तो आपके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, और रेंसिडिटी। क्लियर हो गए टॉपिक्स? ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस की पढ़नी है, पीएच स्केल और उसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, एवरीडे लाइफ वाले। फिर कॉमन सॉल्ट्स में कौन कौन से? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यूजेस इन डेली लाइफ, इनके सभी के यूजेस। ठीक है, ये मतलब समझ लो कॉमन सॉल्ट से आपका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आना ही आना है, कंपलसरी है। मतलब इस वाले केवल एक कॉमन सॉल्ट से 110% आपके में क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, 2 से 3 मार्क का या 4 मार्क्स का जो भी आना होगा, इससे क्वेश्चन 110% आएगा ये कॉमन सॉल्ट्स में से। तो सभी बच्चे इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं हम। नेक्स्ट है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा टॉपिक है बेटा? चैप्टर है, सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा कि मेटल अगर किसके साथ, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, भाप के साथ, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या करेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, सिनाबार वाला जरूर आता है, HGS वाला सिनाबार, मरकरी का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन में से एक, मतलब ये समझ लीजिए केस बेस्ड स्टडी इससे आना ही आना है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी कोरोजन से, और कोरोजन और उससे प्रिवेंशन से CBQ आपका फंसना ही फंसना है। याद रख लीजिएगा, वीडियो पड़ी रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, यूजफुल मतलब यूजेस, मेटल और नॉन मेटल के क्या यूजेस हैं, और साथ ही साथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, और इसमें एक रिएक्शन में ऊपर स्किप कर गया, थर्माइट रिएक्शन। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBQ में ये भी पूछी जाती है। CBQ मतलब समझ गए होगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में ये भी पूछी जाती है। ठीक है, हो सकता है एजर्शन रीजन में ही पूछ लें आपसे थर्माइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर आपका आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आता है, इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए। डॉट स्ट्रक्चर कितने बच्चों को आते हैं? कंफर्म आएगा डॉट स्ट्रक्चर 110%। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज डिफाइन करने के लिए आपको दे सकते हैं, या इससे CBQ देते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में होमोलॉगस सीरीज को दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में नामकरण 110% आएगा। नामकरण करने के लिए आपको 2-3 नाम दे देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कहेंगे भैया इनका नाम बताओ क्या होगा, कंफर्म आएगा। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये भी कंफर्म, एजर्शन रीजन में, या फिर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप, या तो CBQ टाइप। इसमें आपका एथेनॉल और एथेनोइक की प्रॉपर्टीज और यूजेस पूछ सकते हैं। एस्ट्रिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो सभी बच्चे इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्या बात आपको इतनी समझ में आ रही है? तो ये हमने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं जो बेसिकली इस बार आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, आपका जब साइंस का पेपर हो जाए तो इस वीडियो को उठा लेना, जो बताया था देख लेना आया कि नहीं आया। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। अब आते हैं बेटा फिजिक्स पे। तो हम लोगों ने बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। लास्ट आते हैं फिजिक्स के, 25 मार्क्स की आएगी। तो लाइट में सबसे पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी लॉज। लॉज आपका पूछा जाना है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए आता है। रे डायग्राम, अभी मैंने पीछे डायग्राम, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो वीडियो
बना के अभी डाला हुआ है, उसमें जो बताएं डायग्राम वही डायग्राम आपको, यानी इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर और उसकी यूनिट, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब ये तो पूरा चैप्टर ही हो गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लो। मतलब फिजिक्स का सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ लीजिएगा। डिफेक्ट विजन, ये 110%, इसको ये टिक लगा लो, ये कंफर्म आएगा। मतलब प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना यानी ट्विंकलिंग ऑफ व्हाई स्टार्स आर ट्विंकल्ड, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ह्यूमन आई के, इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो हम लोग बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका? तो टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके न्यूमेरिकल 110% आने हैं पेपर में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती? वोल्ट मीटर एम मीटर में डिफरेंस हो सकता है, पूछ ले अब की बार कि डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। हीटिंग जूल्स इफेक्ट, और इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आपको सारे न्यूमेरिकल, यानी आपको चाहे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हो, चाहे एनर्जी निकालने को कहे, या फिर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दे, इससे न्यूमेरिकल 110% आने हैं, जो कि हम लोग डेली बेसिस की क्लास में सॉल्व कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग को बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मैग्नेटिक, कौन से बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपके क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। और इसमें एक प्रॉपर्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का पूछी जाएगी, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसमें राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपका CBQ यानी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस पूछ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो नहीं, लेकिन AC एंड DC में डिफरेंस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, क्लियर हो गया। तो ये आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था। तो ये आपके मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए। तो टॉप 8 डू नॉट स्किप चैप्टर्स, ये टॉप 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं जिनको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो आपका कटा हुआ, उसको हटा दीजिएगा, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये 8 चैप्टर तो आपको अच्छे से रट डालने हैं, इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। बात समझ में आ गई है? तो बेटा ये सारे चैप्टर्स हो गए, और सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इन टॉपिक्स को स्किप ना करिएगा, ठीक है? हैं? ओके।